हाँ, हेलो मेरे प्रिय मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, मेरे दिलों की धड़कनों। बताइए कि आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी भरपूर अपने अंदाज में करते होंगे। हाँ तो मेरे दोस्तों, आज हम लोग एक नए एपिसोड में पुनः पधार दिए हैं और आज का नई एपिसोड है मैथिली सब्जेक्ट एपिसोड नंबर 4। यानी आज हम लोग चौथा सेट कंप्लीट करने के लिए मौजूद हैं। तो आज हम मैथिली सब्जेक्ट में चौथा एपिसोड को देखेंगे, टॉप 100 ऑब्जेक्टिव। टॉप 100 ऑब्जेक्टिव हम लोग और एक एपिसोड को देखेंगे। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे सब्जेक्टिव की दुनिया में, यानी मैथिली सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव दुनिया में हम लोग चले जाएंगे। तो चलिए मेरे बेताज के बादशाह ध्यान दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का नया एपिसोड, सेट नंबर 4 सब्जेक्ट मैथिली। टॉप 100 ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव आपके सामने कौन सा है, चलिए हम लोग देखना शुरू करते हैं। आज चौथा एपिसोड है, आपके सामने कौन सा एपिसोड है, चौथा एपिसोड टॉप 100 MCQ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट मैथिली। आगाज करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहते हैं कि प्रत्येक जीवित प्राणी का लेल आवश्यक अछि। पहिल क्वेश्चन यहाँ का आज का नया एपिसोड में पहला क्वेश्चन, प्रथम क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन अहाँ के ई कि प्रत्येक जीवित प्राणी के लेल आवश्यक अछि बसात, पानी, वनस्पति, उक्त तीनों। अब बात करूं ए क्वेश्चन पर। ई जे क्वेश्चन यहाँ का पर्यावरण शीर्षक में, जकर लेखक यह दिनेश्वर लाल आनंद। वही चैप्टर में हम सब ई पढ़ने रहिए कि मनुष्य के लेल या प्रत्येक जीवित के लेल, प्रत्येक सजीव प्राणी के लिए हवा के जरूरत है, पानी के जरूरत है, वनस्पति के जरूरत है। लेकिन सबसे ज्यादा यदि जरूरत हो तो हवा, जरा हम तो वायु कहे छे। तो एठमा सबसे अधिक नहीं पूछना चाहिए, केवल ई क्वेश्चन यह कि प्रत्येक जीवित प्राणी के लेल आवश्यक अछि। तो प्रत्येक जीवित प्राणी के लेल आवश्यक अछि बसातों का जरूरी है, पानियों का जरूरत है, वनस्पतियों का जरूरत है। तो हेतु उक्त तीनों यानी ऑप्शन नंबर डी। तो एक का क्वेश्चन जे ओकर आंसर लॉक करबे ऑप्शन नंबर डी, उक्त तीनों यानी सही। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन हम सब प्रारंभ करब। विद्यापति छले पिंडारुच क, बिस्पी क, टेक्टारी क, ठाढ़ी क। अब एठमा क्वेश्चन अहाँ के ई पूछ देलके कि विद्यापति छले, यानी विद्यापति कत क छले। ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन के ई भ रहल छै, बोल कि विद्यापति छले तो विद्यापति कत क छले। विद्यापति का जन्म मधुबनी जिला के बिस्पी गांव में भेल छले। तो एठमा अहाँ के जिला नहीं देना चाहिए, गांव देना चाहिए। तो मधुबनी के बिस्पी गांव में जन्म भेल छले, तो ऑप्शन नंबर बी में बिस्पी देना चाहिए। तो विद्यापति छले कत क, बिस्पी क। ओके, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा ऑपरेशन भ चुकल है, यानी विद्यापति कत के छले, बिस्पी के छले। तीसरा क्वेश्चन देख लिया, मनुज शब्द का अर्थ होइत अछि डराई, मनुख, मित्र, भय। मनुज शब्द का अर्थ होइत अछि। तीसरा क्वेश्चन यहाँ के सामने में कि मनुज शब्द का अर्थ होइत अछि, कह रहल छै मनुज शब्द का अर्थ होइत मनुख है, कह दीजिए मनुख। तो मनुज शब्द का जो अर्थ होया वो कथी है, मनुख है। मनुज शब्द का अर्थ के मनुख है, ठीक है, मनुख। ठीक है, जरा हम सब मनुख कहे छे, मनुख। ठीक है, तो मनुज शब्द का अर्थ की होया, मनुख है। मनुज शब्द का अर्थ मनुख है। गोदावरी दत्त के श्रेष्ठ ओ शिल्पी पुरस्कार देल गेल रहे, कह रहल छै गोदावरी दत्त के श्रेष्ठ और शिल्पी पुरस्कार दियल गए रहे मुख्यमंत्री का हाथ से, प्रधानमंत्री का हाथ से, उपराष्ट्रपति का हाथ से या राष्ट्रपति का हाथ से। कह रहा है गोदावरी दत्त के श्रेष्ठ और शिल्पी पुरस्कार दियल गए, यानी किनका हाथ से दिया गया, किनका हाथ से। ठीक है, यानी ओकरा जो पुरस्कार मिलल किनका हाथ से, राष्ट्रपति का हाथ है। ककरा हाथ है, राष्ट्रपति के हाथ है। ककरा मिलल चले, गोदावरी दत्त का श्रेष्ठ और शिल्पी पुरस्कार दिल गए चले राष्ट्रपति के हाथे। ठीक है,
फिर अगला क्वेश्चन में हम सब जेबै गाम नहीं सुतैया कहे छै गाम नहीं सुतैया के लेखक छै महेंद्र मलंगिया, राजमोहन झा, जयकांत मिश्र, उमाकांत। गाम नहीं सुतैया, गाम नहीं सुतैया यानी एकर लेखक के छै महेंद्र मलंगिया, जो हम सब पढ़ने रहिए लेभड़ा अन्हरा में एकता इजोत। महेंद्र मलंगिया लिखना यहाँ के पाठ्य पुस्तक में लेभड़ा अन्हरा में एकटा इजोत। तो महेंद्र मलंगिया लिखना यह कि गाम नहीं सुते छे, गाम नहीं सुतैया तो ओकर लेखक के छे महेंद्र मलंगिया। ऑप्शन नंबर ए, 5 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो बहुत नीक। आइ हम सब कौन सेट देख रहा छे? मैथिली का चौथा सेट। आइ हम सब मैथिली सब्जेक्ट का टॉप 100 का जो एपिसोड चालू है वही चौथा सेट हम सब देख रहा छियै। तो वही के दरमियान छठा नंबर क्वेश्चन देखियो, उमाकांत का रचना की कह रहा है? उमाकांत का रचना पर्यावरण, भोजन, बाबा का आत्मीयता, कराइक। उमाकांत का रचना उमाकांत का रचना यानी उमाकांत कौन शीर्षक का लिखना है? अतः जो ऑप्शन देना है 4 गो, तो उमाकांत ककरा लिखना है? तो उमाकांत कराइक का लिखना है, यानी कराइक का लेखक के या उमाकांत, कराइक का लेखक उमाकांत। लखन जी पीएचडी का उपाधि प्राप्त केलक, लखन जी पीएचडी का उपाधि प्राप्त केलक 1945 में, 47 में, 49 में, 50 में। यौ लखन जी पीएचडी का उपाधि प्राप्त केलके। लखन जी पीएचडी कहिया केलके? 1949 में। लखन जी पीएचडी कहिया केलक? 1949 में। लखन जी पीएचडी कहिया केलके? 1949 में। आँखि का पर्यायवाची शब्द अछि चक्षु, दीर्घ, नयन, उक्त तीनों। कह रहा है कि आँखि का पर्यायवाची शब्द अछि, यानी आंख का पर्यायवाची की है? आंख का क्वेश्चन का जो ऑप्शन देना चाहिए, प्रश्न का जो ऑप्शन देना चाहिए कि आंख यानी आंख का पर्यायवाची चक्षु, दीर्घ, नयन, उक्त तीनों। तो ऑप्शन नंबर डी किया कि आंख का पर्यायवाची दीर्घो है, नयनो है और चक्षुओ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम सब चलब। फिर क्वेश्चन यह पथार शब्द लिंग भेद का अंतर्गत अबै छै। पथार यानी पथार एगो शब्द छै, वो स्त्रीलिंग या कि पुल्लिंग है। पथार जे छै अहाँ के पूछल क्वेश्चन छै, अहाँ के एग्जाम में ई सब क्वेश्चन याद छै, तो हम अहाँ के बार बार एक गो बात कहै छौ कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला जखनते क्वेश्चन याद, यदि अहाँ के 100% लगत कि कन्फर्म छै तबे ओकरा क्लिक करब, नहीं तो छोड़ देबे, ठीक है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग में अहाँ माथा पैची नहीं करब, ठीक है। या कि अहू से निक निक इजी क्वेश्चन अहाँ के पेपर में छपल रहते। पहले हल्का हल्का इजी क्वेश्चन जकर कॉन्फिडेंस आंसर होना चाहिए, पूरा कंफर्म होना चाहिए। तो की कह रहा है कि पथार शब्द है, तो पथार हम सब देखने रहिए कि पुलिंग हो, पथार पुलिंग शब्द है, ठीक है। तो अहाँ स्त्रीलिंग पुलिंग पर ज्यादा माथा पैची नहीं करब। लिखनावली तकबाक सरे भेटले, कि लिखनावली तकबाक सरे भेटले, यानी लिखनावली के तात्पर्य? लिखनावली तकबाक सरे मिले यानी ककरा? चंदा झा के, गोविंद दास के, रामानाथ झा के, सुभद्र झा के। तो लिखनावली तकबाक सरे भेटले क्वेश्चन नंबर 10 या क्वेश्चन नंबर 10 से कि लिखनावली तकबाक सरे भेटले आधुनिक मैथिली का जे आधुनिक मैथिली के जे जनक कहल जाए चंदा झा के कहल जाए। चंदा झा खोज करने छे, ते द्वारा कहल गेल छे क्वेश्चन लिखनावली तकबाक सरे भेटले ककरा मिलल छे? चंदा झा का, यानी चंदा झा का इसरे मिले छे लिखनावली ताकना चले। तो अब हमारे प्रिय भाई बहन सब बताओ कि अखन तक में अहाँ सब 10 क्वेश्चन का देख लिए, 10 क्वेश्चन में कतेक क्वेश्चन का अहाँ जाने छलिए अखन तक? 10 क्वेश्चन में कतेक क्वेश्चन से जान पहचान अहाँ का छले? कतेक क्वेश्चन का अहाँ जाने छलिए? ठीक है, अखन तो अहाँ ला 90 क्वेश्चन बचल छे। 50 क्वेश्चन का पिकअप करे के लिए 100 ऑब्जेक्टिव है, ते खातिर घबराब नहीं। यदि एग्जाम हॉल में, परीक्षा हॉल में 1 नंबर से लऽ कऽ 20 नंबर तक क्वेश्चन अहाँ के नहीं समझ में अले तो कनियो नहीं घबराब, या कि 80 अहाँ के और बचले रहते। अखन हमरा 50 गो के जरूरत है, ते खातिर घबराब नहीं। मान लिया तो हार है
और ठान लिया तो जीत है। अपने बाजुओं में ताकत रखो, दुनिया तुम्हें सलाम करेगा। समझ में मेरे दोस्तों आ रहा है? और आज झुकिए, कल झुकाने का ताकत ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हमारा सबके मिलकर चले छिए, मैथिली सब्जेक्ट देख रहा छिए। 11 नंबर क्वेश्चन, हाँ आप भेल वर्षा संकलित अछि, पत्रहीन नगर गाथ स, चित्रा स, नागार्जुन रचनावली स, उक्त में से कोनो नहीं। हाँ आप भेल वर्षा, हाँ आप भेल वर्षा ई कविता य, बुद्धिनाथ मिश्र यात्री लिखने य। तो हाँ आप भेल वर्षा संकलित अछि, कत्ता से संकलित है? नागार्जुन रचनावली स, नागार्जुन रचनावली स संकलित अछि, ठीक है? नागार्जुन रचनावली से संकलित अछि। धनिक आदर सबटा होय के अर्थ हो छै, धनिक का आदर सब ठाम होय के अर्थ हो छै। कहलकै कि जे व्यक्ति धनिक छै ना ओकरा सब ठाम आदर मिले छै, से कह रहल छै। तो धनिक को आदर सब ठाम होय के अर्थ की है छै? धनिक का आदर होइया, निर्धन रहला पर अनादर होय छै, निर्धन रहला पर आदर होय छै, धन का पूजा सर्वत्र होय छै। अब ध्यान देबे, ऑप्शन का देखियो और क्वेश्चन का देखियो। क्वेश्चन की कहलकै कि धनिक का आदर सबठा होय छै, यानी धनिक को आदर सबठा होय छै। ओकर मतलब ई भेलै कि धन का पूजा सर्वत्र रहै छै, धन का पूजा सर्वत्र, यानी धन का पूजा सभी जगह है, ठीक है? तो जकरा पास धन छै ओकरा धनिक कहबे। तो ऑप्शन नंबर डी पर हम सब क्लिक करबे कि धन का पूजा सर्वत्र होय छै। दंत से उच्चारित वर्ण ठीक, यानी दंत से उच्चारण कोन वर्ण कहे छै? देखियो तो थ, अहाँ जब उच्चारण करबे तो थ जीभ जे छै दांत में सटि जाय छै, ठीक है? तो कह रहा है दंत से उच्चारित वर्ण, तो और थ, ऑप्शन नंबर ए ठीक भ रहल छै, ठीक है? तो और थ ई दंत से उच्चारणो स्थान अहाँ के समझ में आयत तो हाँ टिक लगाओ, नहीं एते तो कोनो बात नहीं, अहाँ आगू बढ़ब, ठीक है? यो आगे वाला क्वेश्चन देखियो, माछ शब्द का पर्यायवाची शब्द ठीक, मीन, मत्स्य, जल जीव, ए और बी दोनों। अब ध्यान दो, माछ शब्द का पर्यायवाची शब्द ठीक, माछ शब्द का पर्यायवाची शब्द ठीक, माछ का मीन है, ठीक है? मत्स्य है, लेकिन जल जीव नहीं है, जल में औरो जीव रहे, सांपो रहे छै। तो ऑप्शन नंबर डी यानी ए और बी, यानी ए और बी सही है। माछ का जो पर्यायवाची है वो मीन है और मत्स्य है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी यानी ए और बी सही है। मझनी शब्द का अर्थ हो प्रातःकालीन भोजन, मध्याह्न भोजन, दिन का भोजन, बी और सी। 15 नंबर क्वेश्चन देखियो, ई क्वेश्चन अहाँ का पिछलो वाला एपिसोड में छले, ठीक है? तो कहे मझनी शब्द का अर्थ हो मध्याह्न भोजन, दिन का भोजन, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाता। प्रवास जीवन नाम का पुस्तक का लेखक है लक्ष्मण झा, भागनारायण झा, सुभद्र झा, रामानाथ झा। प्रवास जीवन की कहल के क्वेश्चन, प्रवास जीवन की कहल के, प्रवास जीवन नाम का पुस्तक का लेखक के छे सुभद्र झा छे। के या सुभद्र झा प्रवास जीवन नामक पुस्तक का लेखक अछि। ई सब अहाँ के देखा पड़ते, चैप्टर का अंदर का क्वेश्चन छे, ठीक है? चैप्टर का अंदर का क्वेश्चन से कवि महोदय जे बहुत क्वेश्चन लिखना थे, बहुत चैप्टर लिखना थे, बहुते किताब लिखना थे, तो ये अंदर का क्वेश्चन से प्रवास जीवन का लेखक के है, तो तुरंत कह देवे सुभद्र झा। चलो 17 नंबर क्वेश्चन अहाँ के की कह रहा है, ध्यान देवे कि चंद्रभानु सिंह का गीत का मुख्य विशेषता ठीक, लोक ध्वनि, लोक रुचि, लोक भाव आ उक्त तीनों। कह रहा है कि यहाँ का क्वेश्चन यह कि चंद्रभानु सिंह का गीत का मुख्य की कहल मुख्य विशेषता ठीक, लोक ध्वनि, लोक रुचि, लोक भाव, उक्त तीनों। तो चंद्रभानु सिंह का गीत का मुख्य विशेषता ठीक, उक्त तीनों। एड्स का काल नाग नामक कविता लिखना छै, एड्स का काल नाग नामक कविता लिखना छै चंदा झा, राजमोहन झा, तारानंद वियोगी, चंद्रभानु सिंह।
हमारे भाई बहन सब ध्यान देवे। 18 नंबर क्वेश्चन की कल के एड्स का काल नाग कविता के लेखक के एच। तो अहाँ सब पढ़ने रहिए पाठ्य पुस्तक में एड्स का काल नाग कविता के लेखक जो है उनका नाम है चंद्रभानु सिंह। चंद्रभानु सिंह, चंद्रभानु सिंह। 20 ज्वाला परिपूर्ण नागफन चढ़ जे नाची आबै ई कहाइत छै। की कहल छै? 20 ज्वाला परिपूर्ण नागफन चढ़ जे नाच आबै ई कहलाइत है, यानी कहाइत छै। समाज का नेता, राष्ट्र का नेता, जन नेता, उक्त तीनों नेता कहबै कह रहल छै। ई क्वेश्चन पूछना है अहाँ के एग्जाम में, क्वेश्चन पूछना छै ते खातिर हम डालना छै एपिसोड में। की कह रहल छै कि 20 ज्वाला परिपूर्ण नागफन चढ़ जे नाच आबै ई कहाइत छै, ओकरा जन नेतो कहे छै, राष्ट्र का नेता कहे छै, समाज का नेता कहे छै, उक्त तीनों नेता कहबै छै। तो ऑप्शन नंबर डी। और एहने क्वेश्चन यदि पूछते, सेम ई क्वेश्चन पूछते एग्जाम में, तो ऑप्शन यहाँ रहते। तय हेतु कुछ क्वेश्चन एहन है, सम क्वेश्चन एहन है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन एहन है जकर लैंग्वेज उठपटांग रहे छै, तो ओकरा एक बार दो बार कनी नीक से देखबे, ऑप्शन पर कनी निगाह ज्यादा रखबे, अहाँ के ऑपरेशन कर सके छै। लेकिन आगे 50 क्वेश्चन के लिए उतने माथा पैची नहीं करऽ पड़ते। अहाँ एक एक एपिसोड के कनी नीक से देख लियो, एग्जाम से 1-2 दिन पहले 10 घंटा कम से कम सबटा एपिसोड के सुन लाओ। 100% आप 50 पिकअप करके चलेबे। और सब्जेक्टिव के लिए तो हम छबे छी, ध्यान दियो। रविंद्र पदावली ठीक, कविता संग्रह, कथा संग्रह, निबंध संग्रह, उपन्यास। रविंद्र पदावली ठीक कह रहल छै। रविंद्र पदावली कोन विद्या अछि? अहाँ के क्वेश्चन छै कि रविंद्र पदावली कोन विद्या अछि? तो ई रविंद्र पदावली जे है ई कविता संग्रह छै। कथी छै? कविता संग्रह। रविंद्र पदावली कथी छै? कविता संग्रह। ओके, फिर देखियो अहाँ सब अखन तक में 20 क्वेश्चन के देख लिए, तो अहीं सब बताओ कि 20 क्वेश्चन में कते क्वेश्चन अहाँ सबके समझ में आयल हेतै, कते क्वेश्चन अहाँ जाने छलिए पहले से। 20 में क्या गो सही भेल? अहाँ सब ईमानदारी पूर्वक सोचियो कि 20 में क्या गो सही भेले। यदि 20 में 5 गो सही भेले कोनो बच्चा का, तो हतो उतास नहीं होय के छै। जे 15 गो नहीं भेले ओकरा आब याद कर लेबे। लेकिन 20 गो में यदि 5 गो भेले तो तकलीफ नहीं करे के छै, कियाकि 80 गो आवे वाला क्वेश्चन भ सके छै, ओय में अहाँ के 50 गो पूरा भ जेते। तो ठीक छै, आगू वाला क्वेश्चन देखियो। लेकिन टॉप करे के छै, हमरा पास नहीं, हमरा टॉप करे के छै, नीक नंबर लावे के छै। तो सब क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन का दिल और दिमाग में सेट करके रखबे। ठीक छै, आगू वाला क्वेश्चन का देखियो। यात्री जी का मैथिली साहित्य में प्रस्थान बिंदु छल। पत्रहीन नगर, चित्रा, बलचनमा, पारो। यौ यात्री जी का मैथिली साहित्य में प्रस्थान बिंदु है, यानी यात्री जी पहिल जे कविता लिखने छले यहाँ छले, यानी प्रस्थान बिंदु पूछू या प्रथम रचना पूछू। ठीक है, तो यात्री जी का मैथिली साहित्य प्रस्थान बिंदु छले चित्रा। कथी छले? चित्रा। बहुत हाईलाइट क्वेश्चन ये। और जतेक भी अहाँ के हाईलाइट क्वेश्चन ये मैथिली का चाहे कोई भी सब्जेक्ट का, तो हम यूट्यूब पर कम्युनिटी में डाल देना चाहिए। अब अहाँ से यूट्यूब जब खोले थे तो होम आवे थे, वीडियो आवे थे, शॉर्ट वीडियो आवे थे, ओकर बाद प्ले लिस्ट आवे थे। ठीक है, ये सब ऑप्शन आवे थे। ओकर बाद कम्युनिटी, तो अहाँ कम्युनिटी में जाकर अहाँ चेक करब कि सबटा क्वेश्चन हम ऑप्शन के साथ डाल देना चाहिए। अहाँ ओतो टेस्ट द सके छिए कते सही है और कते गलत है। अहाँ तो करबे करब, लेकिन अहाँ अपन अगल बगल अपन दोस्त सबके सूचना दऽ देबै कि मुन्ना सर बिहार यूट्यूब चैनल पर जाकर कम्युनिटी में अहाँ चेक करियो, क्वेश्चन डालना चाहिए। सुंदर सुंदर क्वेश्चन, बहुत वीवीआई क्वेश्चन डालना चाहिए। अहाँ ओतो से मैनेज कर सके छिए, ओतो अहाँ टेस्ट दऽ सके छिए। चलो फिर नया क्वेश्चन देखियो। अहाँ सबके बीच में नया क्वेश्चन यह शशिकला शिष्य छले। शशिकला शिष्य छले, ककर शिष्य छले? शशिकला ककर शिष्य छले? सीता देवी का, जगदम्बा देवी का, महासुंदरी देवी का, गोदावरी दत्त का। यह शशिकला शिष्य छले। हम सब गोदावरी दत्त का जो इंट्रोडक्शन लेने रहिए, परिचय पढ़ने रहिए, तो ओतऽ देखने रहिए कि गोदावरी दत्त का बहिन चले शशिकला, अपन बहिनों का सीखे रहे। तो शशिकला जो शिष्य चले वो गोदावरी दत्त का चले, यानी गोदावरी दत्त का बहिन शशिकला चले, लेकिन सीखे न रहे तो वो गुरु भेले। आ जब गुरु भेले तो शशिकला शिष्य भ गए। तो शशिकला शिष्य यानी स्टूडेंट ककर चले?
गोदावरी दत्त का। समझ में आबि रहल है अहाँ सबके हमर बात? कहू तो एक बेर अहाँ सबके यदि समझ में आवे तो एक बेर लाइक करियो तो वीडियो को, और वीडियो को लाइक करके एक दूसरा के शेयर करियो तो एक दूसरों का भलाई भ जेते। यदि अहाँ के हमर बात समझ में आबैत य तो बताओ, अहाँ सब लाइक करो और एक दूसरा के ये वीडियो शेयर कर दियो, ताकि एक दूसरा बच्चा का सही बते, ओकरो भला भ जेते। ठीक है, ओहो नीक एग्जाम नीक नंबर से पास भ जेते, अहाँ के एहसान जरूर लेते, अहाँ के नाम जरूर लेते। तो चलो हमर भाई बहन, यदि वीडियो नीक लगत है, वीडियो के साथ यानी क्वेश्चन नीक लगत है, अहाँ के फायदा लगे कि नहीं छै, तो चलो टाइम बिताओ, नहीं फायदा छै, कोई बाते नहीं छै, तब आगू वाला रास्ता देखियो। डॉक्टर सुभद्रा झा अपन जीविका का आरंभ केने रहे। डॉक्टर सुभद्रा झा अपन जीविका आरंभ केने रहे गाम का प्राइमरी स्कूल से, गाम का मिडिल स्कूल से, कलकत्ता का म्यूनिसिपैलिटी स्कूल से, पटना कॉलेज से। अब यो डॉक्टर सुभद्र झा अपन जीविका आरंभ केने रहे, अपन जीविका आरंभ जे केने छले कलकत्ता, कत से? कलकत्ता म्यूनिसिपैलिटी स्कूल से, यानी ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता का म्यूनिसिपैलिटी स्कूल से ई अपन जीविका प्रारंभ केना छलै। ठीक है, यो 5 लीटर दूध उदाहरण अछि, कह रहल छै क्वेश्चन कि 5 लीटर दूध उदाहरण अछि परिमाणवाचक विशेषण का, निश्चयवाचक विशेषण का, गुणवाचक विशेषण का, सार्वनामिक विशेषण का। तो 5 लीटर दूध उदाहरण अछि, जे विशेषण शब्द से नाप तौल का बोध है छै, परिमाण का बोध है छै, ओकरा परिमाणवाचक विशेषण कहे छै। तो 5 लीटर दूध कहते थे 5, इसमें परिमाणवाचक विशेषण का बोध भरल यऽ, तो ऑप्शन नंबर ए। प्रवास जीवन नामक पुस्तक का लेखक छै प्रवास जीवन, शायद ये क्वेश्चन दोबारा याद। प्रवास जीवन नामक पुस्तक का लेखक छै लक्ष्मण झा, भागनारायण झा, सुभद्र झा, रामानाथ झा। तो प्रवास जीवन की कहल के, प्रवास जीवन पुस्तक का जो लेखक या उनका नाम है सुभद्र झा। की नाम है? सुभद्र झा। जकर काम तकर नाम में जकर आ तकर उदाहरण ठीक कह रहल छै, जकर काम तकर नाम कह रहल छै, जकर काम तकर नाम में जकर आ तकर उदाहरण ठीक। निश्चयवाचक सर्वनाम ई तो बिल्कुल गलत कह रहा है, निजवाचक सर्वनाम ओहो बिल्कुल गलत कह रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये तो और गलत करे, जो बच गए ऑप्शन नंबर बी संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध जोड़े छे। अब देखियो एठमा निश्चितता का बोध नहीं है, अनिश्चितता का बोध नहीं है, आ निजवाचक का मतलब है जे सर्वनाम खुद अपने आप के बोध करावे छे, यानी स्वतः, खुद, अपने आप, स्वयं, ये सब भले निजवाचक। तो अहाँ सोचियो जकर काम तकर नाम, ठीक है, इस संबंध का बोध हो रहा है, तो संबंधवाचक सर्वनाम। डॉक्टर सुभद्र झा के साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल रहे प्रवास जीवन पर, नाती का पत्र का उत्तर पर, विद्यापति गीत संग्रह पर, मैथिली व्याकरण मीमांसा पर। डॉक्टर सुभद्र झा के साहित्य अकादमी, कौन अकादमी? साहित्य अकादमी पुरस्कार जो भेटल रहे वो कथी पर भेटल है? नाती का पत्र का उत्तर पर। एक क्वेश्चन अहाँ का पिछलो एपिसोड में छे, हम की कहलू 10 एपिसोड में, यानी 10 एपिसोड का मतलब है 1000 ऑब्जेक्टिव, वो 1000 ऑब्जेक्टिव में हमरा हिसाब से 200 ऑब्जेक्टिव कॉमन हो जाए, 200 प्लस समझ सके छी। बहुत एहन क्वेश्चन है जो सब एपिसोड में मिलत, तो एग्जामों में एनाहिते आवे छे, ठीक है। और क्वेश्चन तो अही एपिसोड से रहत, एहि मतलब बिल्कुल टेंशन नहीं लिया। एग्जाम का बाद अहूँ रहबे, हमू रहबे, और अहाँ कम पूरा साक्ष्य बताब कि देखियो क्वेश्चन मिलले कि नहीं मिलले, ठीक है। वही समय में जे कभी सर अहाँ के क्वेश्चन नहीं मिलले तो बहुत मन में तकलीफ हेते, तई हेतु अहाँ के समय या अखन पछतावे से बढ़िया छै कि अहाँ देख लिया, सब क्वेश्चन का दिल और दिमाग में सेट कर लिया। तो कह रहल छै कि डॉक्टर सुभद्र झा के साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल रहे नाती के पत्र का उत्तर पर। डॉक्टर सुभद्र झा का निधन भेल नागदा में, रसियारी में, दरभंगा में, काशी में। यो डॉक्टर सुभद्र झा का निधन भेल, डॉक्टर सुभद्र झा का जो निधन भेले यानी कत मृत्यु कत भेले,
डॉक्टर सुभद्र झा के मृत्यु कतऽ भेल? काशी में। डॉक्टर सुभद्र झा के निधन भेल। डॉक्टर सुभद्र झा के निधन कतऽ भेल? काशी में। ग आ घ वर्ण बाजल जाइत अछि कंठ सँ, तालु सँ, मुर्दा सँ, दंत आर होस्ट सँ। ध्यान दियौ, कह रहल छै कि ग और घ त कंठ, क वर्ग छै त कंठ, ठीक है, कंठ से, कत सँ? कंठ से। क वर्ग कत सँ? कंठ से। तो ऑप्शन नंबर ए ग और ख, तो क ख ग घ ई कंठ से बाजल जाय छै, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। रवि जोड़ इंद्र का संयोग से शब्द बने छै, रवि जोड़ इंद्र। अब ध्यान दियो, रवि जोड़ इंद्र की कहल के? रवि जोड़ इंद्र से की बनते? देखियो एठमा छै रवि आ जोड़ इंद्र, देखियो हर्षि, एठमा हर्षि या अतो देखियो हर्षि या, तो हर्षि और हर्षि मिलकर दीर्घी बने छै, तो रविंद्र, रवि जोड़ इंद्र बराबर होते रविंद्र भ जेते, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, रवि जोड़ इंद्र बराबर रविंद्र, ठीक है। चलो आगू वाला क्वेश्चन के देखियो, परालब्ध का लेखक छै, परालब्ध, परालब्ध का लेखक छै रविंद्रनाथ ठाकुर, तारानंद वियोगी, विद्यानाथ झा विदित, बुद्धिनाथ मिश्र। परालब्ध का लेखक छै, परालब्ध का लेखक अछि, कहल के की? परालब्ध का लेखक अछि विद्यानाथ झा विदित, विद्यानाथ झा विदित, ठीक है। चलो एगो क्वेश्चन और हम सब देखबे, 32 नंबर क्वेश्चन, आवेश उदाहरण ठीक, आवेश उदाहरण ठीक, बेग, लाचारी, छोटा बच्चा, कोनो नहीं, आवेश उदाहरण ठीक। 32 नंबर क्वेश्चन का देखियो, यानी आवेश का मतलब की भेले? आवेश का मतलब की भेले? आवेश का मतलब बेग भेले, की भेले? आवेश उदाहरण ठीक, यानी आवेश ककर उदाहरण छै? बेग का, ककर? बेग का, ठीक है। गछुली शब्द का अर्थ हो जाए, गछुली, गछुली शब्द का अर्थ हो नीचा उतारब, अपन लोक, छोटा गाछ, कोनो नहीं। गछुली शब्द का अर्थ हो छै, गछुली शब्द का अर्थ हो छै यानी छोटा गाछ, कथी? गछुली शब्द का अर्थ की हो छै? छोटा गाछ। वचन कतेक प्रकार का होइ छै? कहै छै वचन कतेक प्रकार का होइत अछि? वचन कतेक प्रकार का होइत अछि? वचन कतेक प्रकार का होइत? 1 2 3 4 वचन का कते भेद होइ छै? 2, एक वचन और बहुवचन, जगह सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर कहे छै। वचन कतेक प्रकार का? 2 प्रकार का। गुरु शब्द का स्त्रीलिंग रूप होइ छै गुराइन, गुरुआइनी, गुरुआइन, बीआसी। देखियो ई क्वेश्चन जहां डिस्प्ले पर देख रहल छी, स्त्रीलिंग वाला में 90% डी में रहे छै दू गो ऑप्शन, जना तो बी और सी। देखियो गुरु शब्द का स्त्रीलिंग, देखियो गुरुआइन, गुरुआइन, गुरुआइन ओहो ठीक छै, गुरुआइन ओहो ठीक छै, तेर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ठकुराइन, ठकुराइन आ ठकुराइन, ठीक है, एगो एपिसोड में हम मिस्टेक कर देने रहिए, ओतऽ अहाँ सब देख लेबे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एहने सेम टू सेम अहाँ के ऑप्शन देते, तो हम पहले कहने रहा के स्पेलिंग पुलिंग यदि अहाँ का रटल मिल गया, पढ़ल मिल गया, समझल मिल गया, तब तो ठीक है, नहीं तो नया में दिमागे नहीं लगा। तो गुरु शब्द का स्त्रीलिंग है गुरु आइनी और गुरु, गुरु आइने एक पढ़ल थे, आइनी लिखल थे, गुरुआइन और गुरुआइन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी दोनों सेम छे। कि बाबा साहेब राज्यसभा का सदस्य रहले 1952 ईस्वी धरि, 1954 ईस्वी धरि, 1956 ईस्वी धरि, मृत्यु पर्यंत। ध्यान देवे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जरा बाबा साहेब कहे छे 1952 में राज्यसभा के पद पर सुशोभित भेल छे, ठीक है। 1952 में राज्यसभा के पद पर सुशोभित भेल छे और रहले कहिया तक? मृत्यु पर्यंत, ठीक है, मरे वक्त तक रहल छे, यानी मृत्यु पर्यंत। अहाँ का आंसर नंबर डी की कहल के क्वेश्चन, बाबा साहेब राज्यसभा का सदस्य रहले मृत्यु पर्यंत, बनल कब चले? 1952 में, रहले आखिरी समय तक, मृत्यु तक। चलो ठीक है। सर्वनाम का भेद हो 2 गो, 3 गो, 4 गो, 6 गो, ठीक है। तो सर्वनाम का जो भेद है, सर्वनाम का 6 भेद है, कते है? सर्वनाम का कतेक भेद हो? 6 भेद। सर्वनाम का कतेक भेद? 6 भेद।
ब प्रत्यय से बनल शब्द ठीक हसब, बाजब, चलब, उक्त तीनों। ध्यान दियो, ब प्रत्यय से। अब ना ब प्रत्यय छे तो ब प्रत्यय से बनल शब्द ठीक हसब में देखियो ब लगल छे, बाज में देखियो ब लगल छे, चल में देखियो ब लगल छे, यानी ब तीनों में लगल छे। तो उपयुक्त तीनों एहन शब्द जे कोनो शब्द का पीछा लेकर शब्द का परिवर्तन के यानी अर्थ परिवर्तन के ऐसा वाक्य जो है ना, ऐसा यानी उपसर्ग पहला लगे छे और प्रत्यय बाद में लगे छे। ठीक है, तो ब प्रत्यय से बनल शब्द हसब, बाजब, चलब, यानी ब प्रत्यय से तीनों बनल है। ए द्वारा ऑप्शन नंबर डी। परमौषधि शब्द का संधि विच्छेद होय छे परम जोर औषधि, परम जोर औषधि, परमो जोर सधि, परमो जोर सधि। ध्यान देबे की कहल के क्वेश्चन अहाँ के ई छे कि परमौषधि शब्द का संधि विच्छेद परम जोर औषधि, परम जोर औषधि। देखियो परमौषधि शब्द का अर्थ अति संधि विच्छेद होय छे परम जोर औषधि। काल का भेद होय छे 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। काल का भेद होय छे, काल यानी जरा टेंस कहे छे त काल का कते भेद होय छे सब बुझे छे। काल का 3 भेद होय छे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। त काल का भेद होइत अछि, काल का 3 भेद होइत अछि। जमाहिर लाल वस्तुतः जमाहिर छले कहना छले। ध्यान देबे, जमाहिर लाल वस्तुतः जमाहिर छले कहना छै के जयकांत मिश्र, सुधाकर झा शास्त्री, अमरनाथ झा, रामानाथ झा। जमाहिर लाल वस्तुतः जमाहिर छले ककर कथन छले के कहना छले जयकांत मिश्र। जयकांत मिश्र का जो चैप्टर है एमे ई क्वेश्चन का पैदा भेल छे। अहाँ सब ओतऽ पढ़ना हेबे, नहीं पढ़ना हेबे तो ओते आप गिने के जरूरत नहीं छे। अहाँ क्वेश्चन से मतलब रखू, सबटा क्वेश्चन जतेक भी क्वेश्चन अहाँ देख रहल छिए कोनो न कोनो साल पूछल गेल छे और किताब के सवाल छे, वह सवाल एते और आंसर त अहाँ का जते कहबे ओते शुद्ध आंसर द रहल छु। हाँ, बाय मिस्टेक कतौ भ गेल ते भेले, लेकिन जो मिस्टेक हेते तो हम अहाँ के तुरंत मैसेज में छोड़बे कि फल्ला के आंसर मिस्टेक छे। अखन तक तो वह ना नहीं नौबत एले आ नहीं एगो करते। चलो एक नया क्वेश्चन का और देखे छिए। चंदा झा के अनुसार मिथिला के उत्तर में अछि हिमालय, जनकपुर, नेपाल, विराटनगर। चंदा झा के अनुसार मिथिला के उत्तर में अछि, चंदा झा के अनुसार मिथिला के उत्तर में अछि हिमालय। कथी छे? हिमालय। अशोक का लाट जगह अष्टम के जे अशोक का लाट आइयो विद्यमान अछि मुजफ्फरपुर में, लौरिया में, वैशाली में, कुशीनगर में। अशोक का लाट आइयो विद्यमान अछि जगह अष्टम के ही अशोक का लाट यानी अष्टम आइयो विद्यमान अछि कत? लौरिया में। जगह का नाम है लौरिया में। वैदिक संस्कृति भिन्न छले बौद्ध संस्कृति से, जैन संस्कृति से, इस्लामिक संस्कृति से, उक्त तीनों संस्कृति से। ध्यान दियो, अहाँ के क्वेश्चन का आंसर की हेते से निक से ध्यान दियो। वैदिक संस्कृति भिन्न छले बौद्ध संस्कृति से, जैन संस्कृति से, इस्लामिक संस्कृति से, उक्त तीनों संस्कृति से भिन्न चले। यानी तीनों संस्कृति से भिन्न चले ककर संस्कृति? वैदिक संस्कृति। गोदावरी दत्त का चित्र सबका प्रदर्शनी लगाओल गेल छे। कहे गोदावरी दत्त का चित्र सबहक प्रदर्शनी लगाओल गेल रहे कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई में, उक्त तीनों ठाम। कहे गोदावरी दत्त का चित्र सबका प्रदर्शनी लगाओल गेल रहे, यानी गोदावरी दत्त जते भी चित्र बनेने छे वही में से कुछ चित्र के कत लगेने छे? कलकत्ता में, दिल्ली में, मुंबई में, उक्त तीनों। ठीक है, उक्त तीनों जापानो में लगेने छे। तो उक्त तीनों ऑप्शन के अनुसार उक्त तीनों। प, ब आ भ वर्ण के उच्चारण स्थान ठीक कंठ, ओष्ठ, दंत, तालु। ध्यान दियो, प, ब, भ, प, फ, ब। ई देखियो दोनों होठ सटे छे तो की भ जेते? ओष्ठ भ जेते। की भ जेते? ओष्ठ। अशोक का चक्रव्यूह अछि, अशोक का चक्रव्यूह अछि कविता संग्रह, कथा संग्रह, निबंध संग्रह, उपन्यास। अशोक का चक्रव्यूह अछि, अशोक का चक्रव्यूह अछि तो अशोक का चक्रव्यूह जे या कविता संग्रह जे कथी छे? कविता संग्रह।
राजकन्या शब्द समास का भेद का अंतर्गत आवे थे। राजकन्या कौन समास? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि। देखो राजकन्या राजा का कन्या की कहल गए, राजा का कन्या, तो राजा का कन्या यानी विभक्ति चिन्ह छुपल थे, तो तत्पुरुष समास। कौन समास? तत्पुरुष समास। ठीक है। श्रृंगार भजन में रचना संग्रहित अछि चंदा झा का, गोविंद दास का, उमापति का, विद्यापति का। श्रृंगार भजन में, श्रृंगार भजन में अहाँ का क्वेश्चन नंबर 49 यह कि श्रृंगार भजन में रचना संग्रहित अछि ककर छे? गोविंद दास का। ककर? गोविंद दास का। विद्यापति लिखित छले नचारी, महेशवाणी, राधा कृष्ण विषय का प्रेम गीत, उक्त तीनों। ध्यान दियो, विद्यापति लिखित छले, विद्यापति लिखे छले यानी कथी लिखना रहे? महेशवाणियों लिखना छले, नचारियो, राधा कृष्ण का विषय प्रेम गीत यानी उक्त तीनों। ध्यान दो, विद्यापति लिखे चले उक्त तीनों। अब अहाँ सब हमारे भाई बहन ध्यान दियो कि अखन तक में हम सब कते क्वेश्चन देख लिए? 50 क्वेश्चन देख लिए। 50 50 क्वेश्चन में अहाँ सब कते क्वेश्चन का पहले से जाने छे? 50 क्वेश्चन में अहाँ सब कते क्वेश्चन का पहले से जाने छे और कते अहाँ के सही भेले और कते अहाँ सही कर लेबे वो अहाँ पर डिपेंड छे। लेकिन ई बताओ, यदि कनी न कनी चैप्टर यदि पढ़ना हेबे तो क्वेश्चन याद कुछ न कुछ आवे है। ठीक है। यदि जो अहाँ भूल रहल छे तो कोई दिक्कत नहीं, अहाँ दुगुना तीन गुना जतेक स्पीड में है, जतेक स्पीड में है वीडियो का अहाँ करके सबटा क्वेश्चन के एक बार जरूर अहाँ सब याद कर ला, रिवीजन कर ला, देख ला एग्जाम से पहले। एहन नहीं कि क्वेश्चन ए वीडियो में हेते और अहाँ पढ़ के नहीं जेबे आ तकर बाद जे टेस्ट द के यानी परीक्षा द के आ तब जे क्वेश्चन देखबे तो अहाँ के पछतावा जरूर हेते। तै हेतु अहाँ पहले ये सब कर के जाओ और उम्मीद है कि हमर एपिसोड से क्वेश्चन 100% मिलते। ये कोई माई का लाल नहीं काट सके छे, क्योंकि 1000 क्वेश्चन अहाँ के बीच में हम प्रस्तुत करना छो। ठीक है। तो चलो हम 51 नंबर क्वेश्चन के देखबे। दीनानाथ पाठक बंधु का रचना अछि वंदना, हाथ, माँ, करमवीर। दीनानाथ पाठक की कहत के? दीनानाथ पाठक अहाँ का पाठ पुस्तक में ककरा लिखना छे? तो दीनानाथ पाठक जे लिखना छे वो कविता का नाम छे करमवीर। तो दीनानाथ पाठक ककरा लिखना छे? करमवीर का। ककरा? करमवीर कविता को। पोथी पत्रा शब्द समास भेद का अंतर्गत आबैत अछि। द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास। ध्यान दियो, पोथी पत्रा 52 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देवे। पोथी पत्रा कौन समास अछि? बाबू जब तक जोड़ा जोड़ी आवे छे ओकरा द्वंद्व समास कहे छे। तो पोथी पत्रा कौन समास या? द्वंद्व समास। ठीक है। प्राइमरी स्कूल का गुरुजी से जीविका प्रारंभ केनिहार छे लक्ष्मण झा, काशीकांत मिश्र मधु, चंदा झा, सुभद्र झा। निक क्वेश्चन या। प्राइमरी स्कूल का गुरुजी से जीविका प्रारंभ केनिहार छे यानी के सुभद्र झा। के? सुभद्र झा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधान रूपरेखा लेखक छे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधान रूपरेखा के लेखक छे। अकर लेखक के छे? उमाकांत या भागनारायण झा या अशोक या रत्नेश्वर मिश्र। तो बाबू रत्नेश्वर मिश्र जे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधान रूपरेखा के लेखक ये अहाँ का पाठ पुस्तक में एगो चैप्टर या तकर लेखक है रत्नेश्वर मिश्र। ये और याद कर पड़त, क्या कि लेखक परिचय से 15 क्वेश्चन कम से कम रहे छे। यानी लेखक फलना के लेखक के ये ओत से 15 क्वेश्चन कम से कम रहे छे। संविधान सभा में प्रारूप समिति अध्यक्ष छले जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी। ध्यान दियो, ए और डी तो सोचबे नहीं करू हेते। संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष के छले? प्रारूप समिति का अध्यक्ष के छले? भीमराव
अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति का अध्यक्ष छले। के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के छले? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सिपाही विद्रोह भेल रहे 1944 में, 1856, 1857, 1861। सिपाही विद्रोह जो भेल छल 1857 में। सिपाही विद्रोह कहिया भेल छले? 1857 में। सिपाही विद्रोह कहिया भेल छले? 1857 में। भारत स्वतंत्र भेल रहे 15 अगस्त 1942 को, 15 अगस्त 1945 को, 15 अगस्त 1947 को और 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू भेल छले। 15 अगस्त 1945 का कुछो नहीं, यानी देश आजाद नहीं भेल। 15 अगस्त 1942 गलत है, 15 अगस्त 1947 ठीक है। एहि दिन हमर देश आजाद भेल, स्वतंत्र भेल, अंग्रेज के चंगुल से आजाद भेल छले। यानी 15 अगस्त 1947 का हमर देश की भेल छले? स्वतंत्र भेल छले। ठीक है। बिरहत मैथिली शब्दकोश के लेखक छे। बिरहत मैथिली शब्दकोश के लेखक अछि या छे लक्ष्मण झा, डॉक्टर सुभद्र झा, रत्नेश्वर मिश्र और डॉक्टर जयकांत मिश्र। बिरहत मैथिली शब्दकोश, बिरहत मैथिली शब्दकोश के लेखक अछि या छे के? डॉक्टर जयकांत मिश्र। के या? डॉक्टर जयकांत मिश्र या। वैद्यनाथ मिश्र हिंदी में उपनाम थे। वैद्यनाथ, वैद्यनाथ मिश्र हिंदी में उपनाम थे। विदे, यात्री, नागार्जुन, उक्त तीनों। ध्यान दियो, वैद्यनाथ मिश्र का हिंदी में कौन नाम से जाने छे? वैद्यनाथ मिश्र यात्री के हिंदी में कौन नाम से जाने छे? यो मैथिली में तो यात्री पढ़ना रहिए, विदे का चर्चे ने भेल चले नागार्जुन। ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन यानी नागार्जुन। कवि कोकिल कहल गेल छे। कवि कोकिल कहल गेल छे, यानी कौन कवि का कोकिल कहल गेल छे? कौन कवि का कोकिल कहल गेल छे? मधुप जी का, या चंदा झा का, या गोविंद झा का, या विद्यापति का? तो विद्यापति का कोकिल कहल गेल छे। लगभग ई मैथिली में 1000 गीत गावल है। संस्कृतों में रचना के न चले, अवट में रचना के न चले, लेकिन मुदा मैथिली में लगभग 1000 गीत गावने रहे। कौन कवि का कोकिल कहल जाए छे? विद्यापति का। कौन कवि का? विद्यापति का कोकिल कहल जाए छे, यानी कोयल जैसा आवाज। भोर का प्रतीक्षा में क लेखक अछि। भोर का प्रतीक्षा में क लेखक है, यानी भोर का प्रतीक्षा में अकर लेखक के छे? लीली रे, सुकांत सोम, सुभद्र झा, चंदा झा। भोरक प्रतीक्षा में, भोरक प्रतीक्षा में अकर लेखक के अछि? तो अकर जो लेखक है सुकांत सोम। के छे? सुकांत सोम। भोर का प्रतीक्षा यानी भोरक प्रतीक्षा। 61 नंबर क्वेश्चन जो है भोरक प्रतीक्षा, अकर लेखक के या? तो सुकांत सोम। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत कथा संग्रह अछि। आइ काल्हि परसू, मरीचिका, राधा विरह, चाणक्य। यह ध्यान देवे। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत संग्रहित कहे छे कि साहित्य अकादमी से पुरस्कृत कथा संग्रह अछि। देखियो एहिमे से कौन एहन कथा संग्रह छे जे पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलल छे? क्वेश्चन कने नीक से देखिए। ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी से पुरस्कृत कथा संग्रह अछि, तो एहिमे कौन एहन कथा लिखने रहे के तकरा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलल है? तो राधा विरह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जे छे सुकांत सोम के मिलल छे। ककरा मिलल छे? सुकांत सोम का। ककरा? सुकांत सोम का राधा विरह पर पुरस्कार मिलल है। कौन? साहित्य अकादमी। ठीक छे, राधा विरह पर पुरस्कार मिलल छे। 63 नंबर देखियो। ठीक है, 63 नंबर मैथिली आंख निबंध समीक्षा लेखक छे। मैथिल आंखी निबंध समीक्षा लेखक छे राजमोहन झा, अशोक विभारानी, लीली रे। मैथिल आंख निबंध यानी अकर लेखक के छे? क्वेश्चन ई छे कि मैथिल आंख इनकर लेखक के छे? इनकर लेखक के अछि? अशोक महोदय। मैथिल आंखी निबंध समीक्षा के लेखक के अछि? अशोक महोदय। के छे लेखक? अगर अशोक महोदय।
बंग भंग आंदोलन भेल रहे 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1908 में। बंग भंग आंदोलन का मतलब है बंगाल विभाजन, ठीक है। तो बंग भंग आंदोलन भेल रहे 1905 में। हमारे भाई बहन सब, आइ हम सब मैथिली के चौथा एपिसोड देख रहा छे। ऐसा पहले 3 गो एपिसोड हम सब कंप्लीट केने छियै, यानी 300 ऑब्जेक्टिव। आइ 400 ऑब्जेक्टिव भ जेते। ए 400 ऑब्जेक्टिव में अहाँ के 30-35 गो ऑब्जेक्टिव हमरा बुझाइए कि कॉमन भ सकैया, 20 प्लस तो जरूर है। तो अब अहाँ सब सोचियो, यदि मैथिली में 10 गो एपिसोड यदि हम सब कंप्लीट कर लेबे, वही 10 गो एपिसोड में अहाँ के 150-200 क्वेश्चन कॉमन मिल जेते। ये 100% 1000 क्वेश्चन में यदि 200 कॉमन मिले तो 800 क्वेश्चन में औकात नहीं थी कि क्वेश्चन हमरा उतने मिलते का। ये अहाँ सब सोचियो। और सब्जेक्टिव तो अहू से निक आसान भाषा में अहाँ के सामने में तोता जका रटा देब, कनी धैर्य तो रखू। एकदम छोटका छोटका सब्जेक्टिव आवे छे, मन के छोटा नहीं करू। एकदम हमेशा ई सोचियो कि हम एग्जाम में एकदम तोड़ देवे फोड़ देवे, ई हमेशा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मन का छोड़ने, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। कम समय तो क्या हुआ, एकदम संघर्ष में लगे रहिए, ठीक है। तो चलो हमारे भाई बहन, आए हम सब मैथिली का चौथा एपिसोड देख रहा छे और क्वेश्चन 64 गो ऑपरेशन कर चुन। 64 क्वेश्चन के बाद 65 नंबर क्वेश्चन देखियो की करल छे। मेरठ का सैनिक छावनी के दल मलित कनिहार सैनिक छले। मेरठ का सैनिक छावनी के दल मलित कनिहार सैनिक छले मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां, भगत सिंह। क्वेश्चन बहुत सुंदर छे। जत्ता से सिपाही विद्रोह पैदा भेल ओते से क्वेश्चन छे। कह रहल छे कि मेरठ का सैनिक छावनी के दल मलित कनिहार सैनिक छले मंगल पांडे, और सिपाही विद्रोह का जो मेन हिटलर छले वो मंगले पांडे छले, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। त्रिलोचन समास ठीक, कर्मधारय, अव्ययभाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। यो त्रिलोचन, त्रिलोचन का मतलब है 3 गो आंख, और 3 गो आंख विशेष अर्थ भ गेले शिव जी। तो द्विगु समास तो अहाँ का शायद ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका मुस्कुरा कर क्या की जे समासिक पद का विग्रह केला के बाद विशेष अर्थ निकले छे वो बहुब्रीहि समास होय छे। त्रिलोचन, जिसको 3 आंख हो, अर्थात शिव जी। तो अर्थात जब आ गया तो विशेषण की भ जेते शिव, और जब विशेष अर्थ निकल गए तो बहुब्रीहि समास। ते द्वारा ऑप्शन नंबर सी। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद, 2 गो भेद, 3 गो भेद, 4 गो भेद, 5 गो भेद। अब देखते पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद बात करके। पुरुषवाचक हम सब पढ़ना रही है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का कतेक भेद, 3 गो भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम का कतेक भेद, 3 भेद। ओके, सर्वनाम का कतेक भेद, 6 भेद। संज्ञा का 5 भेद, विशेषण का 4 भेद, कारक का 8 भेद, समास का 6 भेद, और अहाँ का पूछते संधि का 3 भेद, वचन का 2 भेद। हाँ ठीक है, एहने क्वेश्चन अहाँ के पूछे के छे। और एगो तो भूले गए, काल का क्या गो भेद। अहाँ सब कमेंट में दियो तो काल का कते भेद होय छे, काल का कते भेद होय छे, काल का जकरा टेंस कहे छे, काल का 3 भेद, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। चलो क्वेश्चन नंबर 68। रामू किताब पढ़ैत अछि में किताब भेल उदाहरण। रामू कथी पढ़े छे, किताब। रामू ककरा पढ़े छे, किताब को, किताब को। रामू किताब पढ़ैत अछि, तो काम करने वाले को कर्ता कारक। तो एठमा की कहल के, किताब कौन कारक छे। क्वेश्चन ई कहना छे किताब कारक, ई पूछना छे कि किताब कौन कारक। तो काम करे वाला के कर्ता कारक। तो रामू इसमें काम करे थे किताब पढ़े के, तो रामू भ गेले कर्ता कारक। तो कर्ता कारक तो नहीं है, क्या किताब मांग रहल छे। जे वस्तु से काम करे छे ओकरा के करण कारक, आ जकरा ला कोनो काम करे छे, जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए, संपादन कारक। अही सब है बहन कहियो तो जब ये तीनों नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी है। क्यों कि क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। तो काम भ गेले पढ़ना, आ ओकर रिजल्ट कथी पर जा रहल छे, किताब पर। तो रामू किसको पढ़ता है, किताब को। किसको, किताब को। तो किताब भ गेले एठमा कर्म कारक। आशा करे छु अहाँ सब बहुत निक से समझे होबे। हम अपन कार्य करैत छी में
हम शब्द उदाहरण अछि। यौ हम अपन कार्य करैत छी, हम अपन कार्य करैत छी में हम शब्द अछि। देखियो उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुष सर्वनाम या निजवाचक। ध्यान दियो पुरुषवाचक सर्वनाम के जे तीन भेद है ओतऽ से क्वेश्चन छै। तो अब ई ध्यान दियो जे बजे छै ओकरा कहे छै कथी फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। जे सुने छै ओकरा मध्यम पुरुष आ जकरा बारे में बात करे छिए ओकरा अन्य पुरुष। तो बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले को सेकेंड और जिसके बारे में बात होगा थर्ड। तो फर्स्ट और सेकेंड प्रेजेंट रहे छै। क्वेश्चन एक बार और देखियो, हम अपन कार्य करे छी, हम अहाँ के कह रहल छिए कि हम अपन कार्य करे छी यानी हम कह रहल छिए अहाँ के। तो हम बजे छिए तो फर्स्ट पर्सन, तो की भ जेते तो हम कोन शब्द उदाहरण अछि तो उत्तम पुरुष यानी बजे वाला का उत्तम पुरुष, सुने वाला का मध्यम पुरुष आ जकरा बारे में बात करबे अन्य पुरुष। सही है तो ऑप्शन नंबर ए। पटना कोन संज्ञा अछि? समूहवाचक, दर्भवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। यौ समूह का बोध हेतै तो समूहवाचक, नाप तौल का बोध हेतै दर्भवाचक, जाति का बोध हेतै जातिवाचक। ई तीनों फेल भ गेल तो की बते व्यक्तिवाचक। किया ए दुनिया में जतेक भी नाम छै ओहि नाम में एक बेर में एगो नाम एतै तब व्यक्तिवाचक। जना देखियो पटना एगो गांव का नाम भेले, एगो टाउन का नाम भेले, एगो जगह का नाम भेले। निर्मली, मधुबनी, सहरसा, सुपौल यानी एक बार में एगो नाम एले। जना लड़का देखियो दुनिया में बहुते छै आ ओहि में नाम चले ले मोहन, सोहन, मदन, सुजीत, सुमित। तो एक बार में मुंह से एगो नाम निकलल है तो व्यक्तिवाचक। जना गाय एगो जाति भ गेले, ओहि में नाम चले ले साहिवाल तो एगो नाम एले। ठीक छै, तो एगो नाम का इंडिकेट करे वाला संज्ञा शब्द का व्यक्तिवाचक कहे छै। तो पटना भ गेले व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी। मिथिला भाषा रामायण का रचयिता छै विद्यापति, मधुप, चंदाजात, यात्री। और जतेक भी क्वेश्चन अहाँ अपना एपिसोड में देख रहल छी, जतेक भी क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन छै। तो मिथिला भाषा रामायण का रचयिता छै, मिथिला भाषा रामायण का रचयिता छै, मिथिला भाषा रामायण का रचयिता छै 71 नंबर का सी चंदा झा। चंदा झा के बात है 71 नंबर का चंदा झा, मिथिला भाषा रामायण के लेखक चंदा झा। तो चलो 72 नंबर क्वेश्चन अहाँ सब देखबे की छै कि मधुप सप्तशती का रचना कनिहार छै। मधुप सप्तशती का रचना कनिहार छै विद्यापति, काशीकांत में से मधुप, सुकांत, सोम, चंदा झा। तो मधुप सप्तशती का रचनाकार जे य उनकर नाम यह काशीकांत मिश्र मधुप, काशीकांत मिश्र मधुप। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखियो, गोदावरी दत्त का जन्म स्थली छल कबीलपुर, सीतापुर, बहादुरपुर, रामपुर। गोदावरी दत्त का कहल के गोदावरी दत्त का जन्म स्थली छले कत बहादुरपुर। कत जन्मल छले गोदावरी दत्त, कत जन्मल छले बहादुरपुर में। कत बहादुरपुर, बहादुरपुर। यात्री लिखित नवतुरिया का विद्याठेक, यात्री लिखित नवतुरिया का विद्याठेक कथा, संस्मरण, निबंध, उपन्यास। यात्री लिखित यानी यात्री जो लिख रहे हैं नवतुरिया, नवतुरिया ये कौन विद्या है? ई जे य कौन विद्या है? तो उपन्यास है नवतुरिया। ओकर बाद बलचनमा ई सब पढ़ रही है। यात्री जी लिखना चाहिए नवतुरिया, लेकिन नवतुरिया कौन विद्या है? उपन्यास है। ठीक है। छहर का निर्माण कैल जाय छै खेत का पानी रोकबाक लेल, बाढ़ से निदान लेल, बाढ़ से जान बचबे के लेल, बाढ़ एला पर शरण लेवा लेल। तो छहर का निर्माण कैल जाय छै, छहर जगह बांध के छिए, छहर का निर्माण किया कैल जाय छै बाढ़ से निदान के लेल। ककरा लेल? बाढ़ से निदान के लेल। जे बाढ़ नहीं एते और एबो करते तो पानी अत्र तत्र नहीं फैलते, तैसे जान माल के क्षति नहीं हेते। तो छहर का निर्माण किया जाय छै बाढ़ से निदान के लेल। कथी से निदान के लेल? बाढ़ से निदान के लेल। जहिना छी तहिना गीत संग्रह का रचयिता छै विदित, मधुप,
रविन्द्रनाथ ठाकुर, बुद्धिनाथ मिश्र। जहिना छी तहिना, जहिना छी तहिना गीत संग्रह का रचयिता के छे? रविन्द्रनाथ ठाकुर। जहिना छी तहिना गीत का लेखक के या? रविन्द्रनाथ ठाकुर। रविन्द्रनाथ ठाकुर और कथी लिखने या? जय जवान जय किसान कविता अहाँ के पाठ पुस्तक में लिखना लिखना ठीक है। चंद्रभानु सिंह छले स्कूल का अध्यापक, प्रोफेसर, किसान, अगवे साहित्यकार। चंद्रभानु सिंह छले, अब ध्यान दो, चंद्रभानु सिंह कथी छले, कौन पेशा से? चंद्रभानु सिंह अध्यापक चले स्कूल का। चंद्रभानु सिंह स्कूल का अध्यापक छा। चंद्रभानु सिंह कथी चले? स्कूल का अध्यापक चले। विदित जी चले अगवे साहित्यकार, प्रोफेसर, स्कूल का शिक्षक, स्वतंत्र व्यवसायी। विदित जी, विद्यानाथ झा विदित चले। विद्यानाथ झा विदित कथी चले? प्रोफेसर चले। कथी चले? प्रोफेसर। विदित जी चले प्रोफेसर, प्रोफेसर ठीक है। तो प्रोफेसर ठीक है। ये मैथिली पद पर विभागीय अध्यक्ष चले, प्राचार्य चले, तो उनका एक प्रोफेसर कहल गेले। वंदना शीर्षक में वंदना कल गेल अछि सरस्वती का, शिव का, राजा का, मातृभूमि का। की कहल के क्वेश्चन? क्वेश्चन अहाँ के वंदना शीर्षक में, वंदना शीर्षक में, वंदना शीर्षक में, वंदना शीर्षक में, वंदना शीर्षक में वंदना कल गेल अछि। ककरा केना छै वंदना? ककरा वंदना केना छै? मातृभूमि का। ककरा? मातृभूमि का। तो ऑप्शन नंबर डी मातृभूमि को, मातृभूमि को। कांग्रेस का स्थापना करनिहार प्रमुख व्यक्ति चले? महात्मा गांधी, ICS अधिकारी, A.O. ह्यूम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी। तो कांग्रेस का स्थापना करनिहार प्रमुख व्यक्ति चले A.O. ह्यूम, A.O. ह्यूम साहब। कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम साहब के रहे। और वकर प्रथम अध्यक्ष जे छल वो WC बनर्जी, WC बनर्जी। छोट मुंह पैघ बात का अर्थ होय छे। छोट मुंह पैघ बात का अर्थ हो जे योग्यता से फाजिल बात, बात का बतंगर करब, फूसी बाजब, मुंह कोचिया का बाजब। छोट मुंह पैघ बात, अकर मतलब छे कि छोट मुंह आ पैघ बात का मतलब की है छे? यानी योग्यता से फाजिल बात। यानी अहाँ के जतबी योग्यता है वेहने बात बजियो, फाजिल नहीं, नमहर नहीं, यानी योग्यता से फाजिल बात ठीक है। कौशल्या के लेखक है विद्यानाथ झा विदित, चंदा झा, लेरी रे, कोनो नहीं। कौशल्या का लेखक है, कौशल्या का लेखक है, कौशल्या का जो लेखक है के छे? विद्यानाथ झा विदित। कौशल्या के लेखक है विद्यानाथ झा विदित। कौशल्या के लेखक के छे? विद्यानाथ झा विदित। स्वाधीन का विपरीतार्थक शब्द होय छे? परावलंबी, परतंत्र, पराधीन, गुलाम। स्वाधीन, स्वाधीन का विपरीतार्थक शब्द, स्वाधीन का विपरीतार्थक शब्द की छे? स्वाधीन का विपरीतार्थक पराधीन। स्वाधीन का विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द की बहुत है? पराधीन। की बहुत है? पराधीन भ जेते। ओके, फिर नया क्वेश्चन की ओर हम जाब। काशीकांत मिश्र मधुप द्वारा रचित महाकाव्य सप्तदल, राधा बिरह, टटका जिलेबी, पचमेर। कहे छे काशीकांत मिश्र मधुप द्वारा रचित महाकाव्य, महाकाव्य राधा बिरह महाकाव्य जे पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलल छले। तो काशीकांत मिश्र मधुप द्वारा रचित महाकाव्य जे है उनका नाम है राधा बिरह। और राधा बिरह पर अकरा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलल है। ककरा? काशीकांत मिश्र मधुप का। और अहाँ के पाठ पुस्तक में काशीकांत मिश्र मधुप कौन कविता लिखने छे? भाभी भरदुतिया विधान हे, भाभी भरदुतिया विधान हे। काशीकांत मिश्र मधुप बैस गेल रहे कोरथुम में, कोयलख में, सत्तालाखा में, ठाढ़ी में। काशीकांत मिश्र मधुप बैस गेल रहे यानी कत बसल छे? कौन गाम में? काशीकांत मिश्र मधुप जे बसल छे कोरथुम में। कत बसल छे? कोरथुम में ठीक ना। काशीकांत मिश्र मधुप कत बसल छे? कोरथुम में, कोरथुम में।
भाभी भरदुतिया विधान हे क कवि छे। भाभी भरदुतिया विधान हे क कवि के छे काशीकांत मिश्र मधुप। काशीकांत मिश्र मधुप भाभी भरदुतिया विधान हे क लेखक के छे या रचनाकार के छे या के लिखना छे तो काशीकांत मिश्र मधुप। अगर उपनाम की चले काशीकांत मिश्र का मधुप चले। ठीक है, अहाँ के क्वेश्चन पूछ देते हैं कि काशीकांत मिश्र मधुप यानी काशीकांत मिश्र का उपनाम की चले तो अहाँ सब कह सके छिए मधुप। ठीक है, भारत का संतान लेल माय के कहल गेल अछि। भारत का संतान के लेल माय के कहल गेल अछि ममता का मंजूषा, वात्सल के वाटिका, स्नेह का सुख सदन, उक्त तीनों। ध्यान देवे चंद्रमुखी कथा में ई बात याद छले। चंद्रमुखी अपना बेटा यानी फूल के लेल बहुत बड़का तपस्या करने रहे। एक माँ सही बात है, एक माय जे है अपना बेटा के लेल अपन निजी सुख का कुर्बानी दो दे छे। तो क्वेश्चन एठमा ये ले कि भारत का संतान के लेल माय का कहल गेल छे ममता का मंजूषा, वात्सल्य का वाटिका, स्नेह सुख सदन यानी उक्त तीनों। ऑप्शन नंबर डी। अब हमारे भाई बहन सब सुनबे जतेक भी क्वेश्चन अहाँ डिस्प्ले पर देख रहल छे इस सब क्वेश्चन एग्जाम में याद छे और एते और एहने तरीका से पूछते। ए क्वेश्चन का जन्मे एहन भेले तो ऑप्शनो यहाँ रहते, ई नहीं कि अब तो ऑप्शन कुछ और छे एग्जाम में कुछ और रहते, एहन बात नहीं छे। सेम टू सेम यदि ई क्वेश्चन उठेते तो ऑप्शन यहाँ रहते। हाँ, ऑप्शन के हेरा फेरी करते एक बी सी कर देते लेकिन शब्द यहाँ लिखल रहते। तो हेतु अहाँ सब नीक से याद करब। ठीक है, नीक से जतेक नीक से है जना कराई के लेखक के उमाकांत। ठीक है, एना पढ़ब समय साल के लेखक के चंदा झा। अति सुंदर से पढ़ब जय जवान जय किसान के लेखक के रविंद्रनाथ ठाकुर। अति सुंदर से याद करब कि एक एक्शन में क्वेश्चन बन जाए के चाहिए जी। गप ने हाँकू, ठीक है, टाइम ने पास करू, अहाँ जतिक है पढ़ले के बार बार रिवाइज करू ताकि एग्जाम में क्वेश्चन के देखबे तो एक एक्शन में क्लिक कर देबे। ठीक है, तो फिर एगो नया क्वेश्चन के देखियो। चंद्रमुखी का पुत्र का नाम चले, चंद्रमुखी का पुत्र का नाम की छले गुलाब, सुमन, फूल, सौरभ सब कहे छले। चंद्रमुखी का जे बेटा छले ओकर नाम फूल छले। एक लौता बेटा, अट्टा पट्टा चंद्रमुखी दाई का 5टा बेटा लेकिन 5 बेटा नहीं भेले। एगो बेटा के जन्म में 3 महीना कम छले यानी 3 मास का बाद चंद्रमुखी यानी जन्म देते अपना बेटा का, फूल का जन्म देते। उससे पहले ओकर पति मर गए यानी चंद्रमुखी का क्या गो बेटा का संतान है 5 गो लेकिन क्या गो बेटा बोले एगो। और वो बेटा का नाम की रखल फूल, पढ़ा लिखा के की बनल के वकील। ठीक है, आगू वाला क्वेश्चन फिर देख ले छिए। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप है पंडिताइन, पंडिता, पंडितनी, उक्त में कोनो ने। ध्यान दो पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप किए थे पंडित का पंडिताइन किए थे पंडिताइन, पंडिताइन ऑप्शन नंबर ए यानी पंडित शब्द का स्त्रीलिंग पंडिताइन। चीनी, दूध आदि संज्ञा का उदाहरण है। ध्यान दो चीनी दूध का नापे छे मापे छे तो नाप तौल आबि गेले तो कौन संज्ञा द्रव्यवाचक, नाम एले व्यक्तिवाचक, समूह एले समूहवाचक, जाति एले जातिवाचक। तो दूध चीनी के नापे छे मापे छे तो जे संज्ञा सबसे नाप तौल का बोध है छे ओकरा कौन संज्ञा कहबे द्रव्यवाचक संज्ञा कहबे। तो हेतु 90 का ऑप्शन नंबर सी। तारानंद वियोगी लिखना है गजल, कविता, कथा, जीवनी, जीवन, लघु कथा। कथा, जीवनी, लघु कथा, जीवनी, संस्मरण, उपयुक्त तीनों। ध्यान देवे तारानंद वियोगी जे कथा गजल लिखने रहे, कथा लघु कथा लिखना चले, जीवनी स्मरण यानी उक्त तीनों, उक्त यानी उपयुक्त तीनों। यानी तारानंद वियोगी गजल कविता लिखने रहे, कथा लघु कथा लिखने रहे, जीवनी संस्मरण लिखने रहे यानी उपयुक्त तीनों। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ई अहाँ कने थे कथा डॉट लघु कथा थे। तो गजल कविता लिखने रहे, कथा लघु कथा लिखने रहे, जीवनी संस्मरण लिखने रहे यानी उपयुक्त तीनों। तारानंद वियोगी अतिक विद्या लिखना
छले। ठीक है, जना अहाँ के क्वेश्चन कहते सुभद्र झा कतेक भाषा जाने छले? 14 भाषा। अब 14 भाषा में 3 गो भाषा द देते ए बी सी, तो अही बताओ डी में की देते? उपयुक्त तीनों देते कि नहीं? तहिना अहाँ के एठमा यह कि तारानंद वियोगी लिखने रहे, तो गजल कविता लिखने रहे, कथा लघु कथा लिखने रहे, जीवनी संस्मरण लिखने रहे, तो ऑप्शन नंबर डी उक्त तीनों। और अहाँ के बार बार हम की बता रहा छूँ कि मैथिली में 99% ऑप्शन डी में यदि रहत उपयुक्त तीनों, तो 99% उम्मीद रखा कि वह हेतै। ऑप्शन डी में ए और सी या ए और बी ओहो सही रहे छे। ई बात सब कनी ट्रिक में रखब। चलो ठीक छे, एक नया क्वेश्चन का फिर देखे ला चाहे छिए। धर्मात्मा शब्द का संधि विच्छेद हो छे। अब देखो, धर्मात्मा, धर्म जोर आत्मा, धर्म जोर आत्मा, धर्म देखियो, धर्म जोर आत्मा, धर्म जोर आत्मा। देखियो धर्म अ का उच्चारण ले, आ का उच्चारण ले, तो अ और आ मिलकर कथी जे आ है छे, तो धर्मात्मा, तो धर्म जोर आत्मा, तो धर्म जोर आत्मा बराबर धर्मात्मा, तो धर्मात्मा का संधि विच्छेद धर्म जोर आत्मा, धर्म जोर आत्मा। ठीक है, चलियो एक नया क्वेश्चन देखियो। दिग्गज शब्द का संधि विच्छेद हो छे। दिग्गज, दिग्गज शब्द का संधि विच्छेद देखियो की हेते? अहाँ के एठमा जे दिग्गज शब्द का संधि विच्छेद, दिग्गज शब्द का संधि विच्छेद सब जाने छिए की हेते? दिक जोड़ गज, दिक जोड़ गज, दिग्गज शब्द का संधि विच्छेद जो होते यहाँ सबका, तो दिक जोड़ गज, दिक जोड़ गज, यानी दिग्गज का संधि विच्छेद की हेते? दिक जोड़ गज। सही है, दिक जोड़ गज, सही है ना जी? दिक जोड़ गज। ओके, चंद्राधारी मिथिला कॉलेज में सुभद्रा झा नियुक्त भेले। चंद्राधारी मिथिला कॉलेज में सुभद्र झा नियुक्त भेले हिंदी का प्राध्यापक पद पर, मैथिली का प्राध्यापक पद पर, संस्कृत का प्राध्यापक पद पर, अंग्रेजी का प्राध्यापक पद पर। चंद्राधारी मिथिला कॉलेज में, चंद्राधारी मिथिला कॉलेज में सुभद्रा झा नियुक्त भेले हिंदी का प्राध्यापक पद पर। कौन? हिंदी का प्राध्यापक, हिंदी का प्राध्यापक पद पर स्थापना भेल, यानी पद का भार लेलक। चंद्राधारी मिथिला कॉलेज में सुभद्र झा नियुक्त भेले हिंदी का प्राध्यापक पद पर। डॉक्टर सुभद्र झा का निधन भेले नागदा में, रसियारी में, दरभंगा में, काशी में। डॉक्टर सुभद्र झा का निधन भ गेले। डॉक्टर सुभद्र झा के जो निधन भेल अहाँ के काशी में भेले। कत? काशी में। ई क्वेश्चन अहाँ के एपिसोड में दोबारा आयल शायद। तो डॉक्टर सुभद्र झा का निधन कत भेले? काशी में। कत? काशी में। स्वतंत्रता अमर हो अमर का गायक छे रविन्द्रनाथ ठाकुर, तारानंद वियोगी, सुकांत सोम, विद्यानाथ झा विरित। स्वतंत्रता अमर हो अमर, स्वतंत्रता अमर हो अमर हम सब पढ़ने रहिए। जय जवान जय किसान कविता में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अकरो रचना केने चले। तो स्वतंत्रता अमर हो अमर का गायक के चले? रविन्द्रनाथ ठाकुर। के? रविन्द्रनाथ ठाकुर। कक्कर? स्वतंत्रता अमर हो अमर का गायक चले, यानी एक गीत का के गावने रहे? रविन्द्रनाथ ठाकुर। मेहनती करबे देह तोड़ के खते, कहे छे मेहनती करबे देह तोड़ के खैत छै, कहे छे तारानंद वियोगी, सुकांत सोम, रविन्द्रनाथ ठाकुर, विद्यानाथ झा विरित। अब जय जवान जय किसान में पढ़ने रहिए कि मेहनत करके की कहने रहे? रविन्द्रनाथ ठाकुर की कहने रहे? मेहनत करके देह तोड़ के कमेबे तबे हमारे जवान खेते। ठीक ना? पत्ते से एगो पंक्ति लेना चाहिए। तो अगर लेखक के भेले मेहनत करबे देह तोड़ के, मेहनत करबे देह तोड़ के कहैत छै, यानी मेहनत करबे देह तोड़ के कहैत छै। के कहै छै? मेहनत करबे देह तोड़ के कहै छै? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर कहे छे। कौन कविता में? जय जवान जय किसान में कहे छे कि मेहनत करबे देह तोड़ कर। ठीक है। विद्यानाथ झा विदित लिखैत छै, विद्यानाथ झा विदित लिखैत छै कविता कथा उपन्यास उक्त तीनों। विद्यानाथ झा विदित लिखैत छै, यानी विद्यानाथ झा विदित कथी लिखे छै? कवितो लिखना चले, कथो लिखना चले, उपन्यासो उक्त तीनों। उक्त तीनों विद्यानाथ झा विदित तीनों प्रकार के विद्या लिखने रहे। कवितो, कथो, उपन्यासो के? विद्यानाथ झा विदित। उदय चंद्र झा विनोद वासी छै मलंगिया गाम का, रहिका गाम का, दुल्हा गाम का, कोरथू गाम का। उदय चंद्र झा विनोद,
उदय चंद्र झा विनोद आइ 100 ऑब्जेक्टिव में हम सब 99 क्वेश्चन पर चल गए छे। उदय चंद्र झा विनोद वासी छले दुल्हा गांव का, कौन गांव का? दुल्हा गांव। उदय चंद्र झा विनोद कौन गांव का वासी चले? दुल्हा गांव, जो मधुबनी जिला में पड़े छे। ठीक है, उदय चंद्र झा कौन गांव का निवासी चले? दुल्हा गांव, जो कौन जिला का रहे? मधुबनी जिला का। ओके, और लास्ट एंड फास्ट आजुक एपिसोड में आई अंतिम क्वेश्चन जे ये टॉप 100 100 ऑब्जेक्टिव का आई लास्ट क्वेश्चन का आंसर सब अहाँ सब देखियो की हेते। महाभारत काल धरि मिथिला में राजवंश का शासन रहे। कहे महाभारत काल धरि मिथिला में राजवंश का शासन रहे। जनक का, याज्ञवल्क्य का, शिव सिंह का या भव सिंह का। भाई बहन ध्यान दियो, 100 नंबर क्वेश्चन का ध्यान देवे की कहल के महाभारत काल धरि यानी महाभारत का समय तक मिथिला में राजवंश का शासन रहे। ककरा हाथ में चले? जनक का। ककरा हाथ में रहे? जनक का हाथ में चले। महाभारत काल धरि मिथिला में राजवंश का शासन रहे जनक का। ककरा हाथ में? जनक। और आई हम सब एपिसोड का खत्म कर दिलिए, ड्रॉ एंड कर दिलिए। 100 ऑब्जेक्टिव देख लिए। अब अहाँ सब बताओ 100 ऑब्जेक्टिव में कतेक ऑब्जेक्टिव के पहला से जाने छलिए? यदि अहाँ के 50 नहीं पूरल हेते, यदि 50 ऑब्जेक्टिव यदि अहाँ सबके नहीं लगे कि हम से जाने छिए, तो जतेक जल्दी है अहाँ ओकरा भर के पी लियो। चौथा सेट रहे आई 400 ऑब्जेक्टिव हम अहाँ सबके बीच में प्रसादी जगह बांट देना छै। अहाँ जते ओकरा ग्रहण कर सके छी। अखन बहुत एपिसोड बाकी है मैथिली में, कियाकि जे बच्चा का मैथिली सब्जेक्ट ये एहि बेर 2024 में ओकर पहिल एग्जाम ये मैथिली का। तो हमर कहनाम छै कि पहिलुकवा एग्जाम जे छै एकदम तागड़ा होना चाहिए, एकदम पूरा एकदम कसमाकस होना चाहिए। 98 99 नंबर आना चाहिए। तो हम अहाँ सबसे उम्मीद रखब हम क्वेश्चन मिलाब, A to Z क्वेश्चन अहाँ के मिला देब। सिर्फ अहाँ के लिख के आवे के छै, ओतऽ टिकअप करके आवे छै, ऑब्जेक्टिव के रैंक के आवे छै, सब चीज हम अहाँ के दैये देबे। ओतऽ से अहाँ खाली हाथ लौटबे तो गलती हमर नहीं अहाँ के रहते। और के चाहे छै कि अपन गलती हम खुद अपने से करिए। हमर भाई बहन अहाँ सब बहुत अच्छा छिए, बहुत सुंदर छिए, बहुत समझदार छिए, संस्कारी छिए, माय बाप का नाम ऊंचा करे वाला धिया पुता छिए। तो उम्मीद रखब अपनो लिए कनी सोचब, और माय बाप का आंख में आंसू नहीं आवे के चाहिए। अपन माय बाप का आंख में आंसू नहीं आवे के चाहिए। तै हेतु अहाँ एहन नंबर लाइव के देब जैसे अहाँ का माय बाप का नाम गाम समाज में ऊंचा होय के चाहिए। ठीक है, तो चलो पुनः एक नया एपिसोड में मिलब। एक बाद एक नया एपिसोड में पुनः मिलब। तब तक के लिए हम अहाँ सबके बीच से विदा होय छु। जे गलती सलती भेल हेतै माफ करबे। जय हिंद, जय भारत।